मित्रों, एकमात्र धर्म है सनातन, जहां ईश्वर चुनने की आज़ादी है, ईश्वर बनने की आज़ादी है। शिवोहम, मैं ही शिव हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं। मित्रों, मैं धनंजय शुक्ल, हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जब कोई तर्क और अध्यात्म के बल पर आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसे आईआईटीएन अभय सिंह की ही तरह झेलना पड़ता है विद्वानों को। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये टीआरपी, ये प्रकांड विद्वान और स्टूडियो के बीच फंसे आईआईटीएन अभय सिंह जो आध्यात्म की राह पर हैं, उनका क्या हाल है। जो भी आपने गीता के श्लोक बोले, रामायण की चौपाई बोले, लेकिन आपके सामने विद्यमान आईआईटी बाबा जिनमें लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक एक श्लोक नहीं बोला, एक भी कई रामायण की चौपाई नहीं बोली। पता है गीता में क्या लिखा हुआ है? बहुत कम पता। कहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ कहा गया अदरक गगरी छलकत जाए। अगर पानी गगरी में आधी पानी हो तो छलकता है। उनका कारण मात्र यही है। ये आईआईटी बाबा हुए, वहाँ भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं। अब ये पूर्ण ज्ञान क्या होता है भाई? क्या इस धरती पर पूर्ण ज्ञान किसी को प्राप्त हुआ है? कहा गया अभिवादन शिल्लस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। किसने लिखा है? किसने लिखा है? लोग आप जो बोल रहे हो किसने लिखा चार वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेदव्यास जी ने लिखा, प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। यह चार वेद में ऋग्वेद, सामवेद, मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। मैंने पहले डिक्लेरेशन किया था। मैं पांचवा वेद लिखा हूँ। पांचवा वेद मैं सुनाता हूँ। पांचवा वेद। बताइए, हमने चार वेद पांचवा वेद लिख रहा हूँ। मैं यहाँ चार वेद, कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। मुझे समझ में नहीं आता ये ज्ञानी लोग आईआईटीएन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वो तो अभी अपरिपक्व है, अध्यात्म को कुछ समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, अभी कोशिश कर रहा है समझने की, जानने की। वो अगर कह रहा है मैं पांचवा वेद लिखूंगा तो छोड़ दीजिए, लिखने दीजिए उसको। जब वो लिखेगा तो उसको पढ़िएगा, उस पर बहस करिएगा। अभी वो कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। इसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आत्मा और परमात्मा के बीच के रिश्ते को हमारे ही धर्म ग्रंथों ने बताया है, वहीं से उसने उठाया है, सोचा है, समझा है, गूथा है। आप उसको इतना सीरियस लेकर के तमाशा बनाने का, टीआरपी बटोरने का, इस स्टूडियो का ये जो खेल है, ये खेलना बंद करिए। कितना फायदा हो जाएगा इस देश को आपके इस बहस से। एक व्यक्ति को आप बिल्कुल ही नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी बता देना चाहते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो लोग इन्हीं माध्यमों से उठ करके और बहुत बड़े नाम कमाए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं। अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे इस बकवास में क्या इंटरेस्ट है? लड़ाई तो बाबा के ऊपर मैं ईश्वर हूँ। कब से बोल रहा हूँ मैं? पागल? मैं ही शिव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। उस परमात्मा का एक अंश हूँ, यह हमने ही कहा है और हमें ही बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल नहीं। जो ईश्वर बनना चाहता है या स्वयं को ईश्वर कह रहा है, उसको मौका दीजिए, बनने दीजिए। सब कुछ बिगाड़ने पर न लगे रहिए। सच में सनातन को समझिए, परखिए। धन्यवाद।